नमस्कार दोस्तों, बिहार होम गार्ड के 15,000 पदों पर जो भर्ती निकाला गया है उसका आज ऑनलाइन आवेदन करने का आज लास्ट डेट है। अब बहुत जल्द ही इसका फिजिकल लिया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार होम गार्ड के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं लिया जाना है, इसमें सिर्फ शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। मेधा सूची का निर्धारण इसी फिजिकल के अंक के आधार पर किया जाएगा। अब आपको बता दें कि फिजिकल में आपको किस किस डॉक्यूमेंट को लेकर के जाना है। सबसे पहले आपको बिहार होम गार्ड का जो ऑफिशियल पोर्टल लॉन्च किया गया है, आपको उसको ओपन पहले कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से आपको फेस खुलने को देखने को मिल जाएगा। अब हमको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और यहाँ पर एक लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हमको इस पर क्लिक करके हमको इसको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हम डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद इस तरह से आपके सामने पेज खुलकर आ जाता है और यहाँ पर सभी जिला के लिए सभी आरक्षित वर्ग कैटेगरी के लिए यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या दिया गया है। सभी जिला का अलग अलग दिया गया है, तो हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको किस किस डॉक्यूमेंट को फिजिकल के लिए आपको ले करके जाना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया कि अभ्यर्थी जिस जिला के अस्थायी निवासी है एकमात्र उसी जिला के लिए आवेदन भर सकते हैं। यानी आप जिस भी जिला के अंतर्गत आते हैं आप उसी जिला के लिए आवेदन किए हुआ होना चाहिए। और यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक जिला से आवेदन पत्र भरते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सभी आवेदन रद्द कर दिए जाएंगे। अगर आप दूसरे जिला से भी आप आवेदन किया है तो आपका इस स्थिति में आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आप सिर्फ एक ही जिला से आप आवेदन कर सकते हैं, आप जिस जिला के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट से संबंधित जानकारी दिया गया है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और उसके बाद जन्म तिथि को सत्यापन करने के लिए मैट्रिक या समकक्ष का जो प्रमाण पत्र होता है उसको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंक प्रमाण पत्र, आरक्षण के दावे हेतु जाति प्रमाण पत्र एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए EWS सर्टिफिकेट यानी उससे संबंधित प्रमाण पत्र को यहाँ पर लगाना है। उसके बाद अगर आप पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आते हैं तो आपको यहाँ पर क्रीम लेयर प्रमाण पत्र यहाँ पर देना अनिवार्य होगा। उसके बाद आरक्षित कोटि की विवाहित महिलाओं को संदर्भ में पिता के जाति के अनुसार समर्पित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी अगर आप महिला है और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, आरक्षण वाले कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप अपने पिता के आधार पर ही आप अपना जाति प्रमाण पत्र को यहाँ पर बनवाएंगे और उसी को यहाँ पर मान्य होगा। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको फिजिकल के लिए तैयार कर लेना है और आपको फिजिकल में एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट लेकर जीरोक्स कॉपी लेकर का आपको जाना है। जैसे कि हो सकता है कि जीरोक्स कॉपी वहाँ पर जमा भी करना पड़े, इसीलिए आप जीरोक्स कॉपी भी लेकर जाएंगे। तो आप आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट और अंक प्रमाण पत्र, उसके बाद आधार कार्ड अगर आप आरक्षित कैटेगरी से आते हैं, अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, उसके बाद अगर आप पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं और आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्रीम लेयर सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और फिजिकल के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको ओरिजिनल कॉपी और जीरोक्स कॉपी को साथ में लेकर ही जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अभी चरित्र प्रमाण पत्र को नहीं देना है। जब आपका फाइनल हो जाएगा मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है उसके बाद आपको चरित्र का सत्यापन करना है। उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र को बनाना है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप अभी ही बना सकते हैं, लेकिन आपको फिजिकल के लिए चरित्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट को नहीं लेकर जाना है। आपका फिजिकल कब होगा आपको ईमेल आईडी या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, मैसेज करके आपको पता कर दिया जाएगा कि कब आपका फिजिकल लिया जाना है। तो फिजिकल के लिए इन सभी डॉक्यूमेंट को आपको साथ में लेकर जाना है। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।